प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आज हम कबीर साहिब जी की श्रीवाणी लेने जा रहे हैं, जो कि भजन के माध्यम से है। वो अपनी श्रीवाणी के माध्यम से हमें समझाते हुए कहते हैं जगत के नाते के लिए, कि जगत में कैसा नाता है और हम कैसे कुप्पा से फूलते फूलते इस संसार सागर में घूम रहे हैं। तो साहिब की वाणी लेते हैं। कबीर साहिब जी अपनी वाणी में फरमाते हैं, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। कैसा नाता रे जगत में कैसा नाता रे। रे मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। माता कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे वीर मेरा। माता कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे वीर मेरा। भाई कहे यह भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा। भाई कहे यह भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा। जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। कैसा नाता रे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। पेट पकड़ के माता रोवे, बाँह पकड़ के भाई। पेट पकड़ के माता रोवे, बाँह पकड़ कर भाई। लिपट झिपट कर तिरिया रोवे, हंस अकेला जाई। लिपट झिपट कर तिरिया रोवे, हंस अकेला जाए। जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। कैसा नाता रे जगत में कैसा नाता रे। जब लग जीवे माता रोवे, बहन रोवे 10 मासा। जब लग जीवे माता रोवे, बहन रोवे 10 मासा। 13 दिन तक तिरिया रोवे, फेर करे घर वासा। 13 दिन तक तिरिया रोवे, फेर करे घर वासा। जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। कैसा नाता रे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे।
चार जना मिल चरगाजी चढ़ाई, चढ़ा काठ की घोड़ी। चार जना मिल चरगाजी चढ़ाई, चढ़ा काठ की घोड़ी। चारों कोने आग लगा दी, फूक दिया जस होरी। चारों कोने आग लगा दई, फूक दिया जस होरी। जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। हाड जले जस लाकड़ी रे, केश जले जस घास। हाड जले जस लाकड़ी रे, केश जले जस घास। सोने जैसी काया जल गई, कोई ना आया रे पास। सोने जैसी काया जल गई, कोई ना आया पास। जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। घर की तिरिया ढूंढन लागी, ढूंढ फिरी चहु देशा। घर की तिरिया ढूंढन लागी, ढूंढ फिरी चहु देशा। कहीं कबीर सुनो भाई साधो रे, छोड़ो जग की आशा। कहीं कबीर सुनो भाई साधो रे, छोड़ो जग की आशा। कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। क्या कह रहे हैं साहिब कि यह मन, जैसे गुरु नानक जी ने पूछा था ना, अरे मन किस पे फूला है, बता दे कौन तेरा है। वही चीज साहिब भी पूछ रहे हैं। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। कि बाप गया दादा गया हम भी चालनहार, नीता आनंद इस जगत में भूले सोई गवार। मूर्ख हैं वो लोग जो भूल के बस जीवन जीते हैं। आज देखो कोई भी संत है, कितने भी पुराने संत हैं, आज भी उनके नाम समय के तलपट पर विराजमान हैं। और हमसे हमारे कोई तीसरे चौथे दादा का नाम पूछ ले तो हो क्या हमें पता होगा? ये तो नहीं है कि वो आए नहीं थे।
ये प्रमाणित हैं कि उनका पता नहीं चला, बता किस जहां में डेरा है। नहीं पता चला ना। और संतों का पता चला है ना, किस जहां में डेरा है। अमर लोक में डेरा है, अमर घर में डेरा है। इसीलिए आज भी उनके नाम तक भी अमर हैं। उनके नाम अमिट हो चुके हैं, अमर हैं वो। पता तो चलता है, मगर ये है कि पता करना कौन चाहता है और कितना पता करना चाहता है। पता हम करना भी चाहते हैं कि नहीं, ये भी हम पर ही निर्भर करता है। साहिब क्या कहते हैं? माता कहे यह है पुत्र मेरा, बहन कहे वीर मेरा। किस समय के साहिब अनुभव का दृष्टांत ये सुना रहे हैं हमें कि कोई समझो जवान शव पड़ा है, किसी घर में जवान मृत्यु का शव पड़ा है, जिसकी माँ भी है, बहन भी है, भाई भी हैं। और वहां का मंजर खींचकर साहिब बता रहे हैं हमें कि वो जो आत्मा यहां से चली गई है ना, उसका कैसा नाता था। पत्नी भी है उसके पास, सबके बीच में से वो चला गया है। और जवान मृत्यु ही क्यों कही गई है ये? क्योंकि जब कोई जवान गुजरता है ना, तब इतना भारी शोक होता है कि समझाने के बाद भी किसी के कुछ भी समझ नहीं आता। इतना हाहाकार होता है उस समय पर कि दिलासा और धीर बंधाते धीर बांधी नहीं जाती। उन घर के तमाम सदस्यों को पता होता है कि ये वो उस यात्रा पर ये आत्मा जा चुकी है कि जहां से वापस गमन ही नहीं होगा, जहां से वापस पुनः इस शरीर में उसका आगमन नहीं होगा। वो पीड़ा, वो कष्ट कैसी है कि माँ उस शव को देखकर कहती है कि पुत्र है मेरा, और बहन क्या कहती है? भाई है मेरा। कैसा मंजर होगा, कल्पना में भी नहीं आता। किसी ने यदि कोई जवान मृत्यु ना देखी हो ना, और उसके पास का ये मंजर ना देखा हो, उसके तो समझ में भी नहीं आएगा कि क्या हो गया। और भाई क्या कहता है? अरे ये तो मेरी दाई बाजू, कोई कहता है मेरी बाई बाजू था। कहते हैं भाई बराबर की बाजू की तरह होता है। इतना ही काम भाई करता है, इतना ही काम हम खुद करते हैं। बराबर के जब भाई होते हैं ना आपसरी में, इतने हमदर्द हो जाते हैं वो कि एक दूसरे का काम कैसे ऊपर के ऊपर साथ देते हैं, पता भी नहीं चलने देते। जैसे कहते हैं ना, एक हाथ ने कब काम दूसरे हाथ को पता ही नहीं चलता कभी कभी कि कैसे बन गया। ऐसे तो भाई क्या कहता है? यह भुजा हमारी। और जो पत्नी है उसकी, वो कहती है मेरा तो सभी कुछ था, ये नर था मेरा, इसी के कारण तो मैं नारी थी। अब क्या है? अब वहां कुछ नहीं है कि हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। नहीं बता पा रहे वो घर वाले कि कितना दर्द, कितनी असीम पीड़ा में है वो। और ये भूल जाते हैं हम कि वो तो गया गया, हम भी चले जाएंगे। उस समय पर किसी को कहो ना, अरे तुम भी चले जाओगे, तो वो पीट पीट के खुद ही कह रहे होते हैं मुझे भी ले चलो, मुझे भी ले चलो, मुझे भी ले चलो। ये नहीं पता कि मरने वाले के साथ में कोई नहीं जा सकता। इसी को कहा जाता है विधि का विधान अटल है ये। मृत्यु से हम कितना भी भाग लें, मगर वो अंतिम सत्य है हमारे जीवन का। और अचरज कितना भारी है कि किसी को नहीं पता कि कब आ जाए। हमें पता है कि हमारी कब आ जाएगी। क्या पता इसी क्षण लिखी हो, इसी पल लिखी हो। क्या पता घर से बाहर कहीं दूर जाके लिखी हो, नहीं पता ना। फिर भी उसको भूल के, उसको भूलने करके परमात्मा को भी भूल जाते हैं। जिसको मृत्यु हर समय याद रहती है ना कि मौत आएगी ही आएगी, उसको परमात्मा फिर भी कहीं ना कहीं याद आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके जहन में ये बात रहती रहती है कि अगर मैं मर गया ऐसे ही केवल संसार कमाते कमाते, तो अंततः गुहा कर्मों के बंधनों में जब मैं बंध के जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा।
उसको फिर भी परमात्मा की कहीं न कहीं तलाश रहती है।